Audio Jungle। दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद घटना कल घटी जब विपिन रावत जी, जो कोई हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, कल एक एक्सीडेंट यानी हेलीकॉप्टर क्रैश में कल कन्नौर जिले में उनका देहांत हो गया। घटना बहुत दुखद है, पर चूंकि मैं एक जोशी हूँ, उसका जोशीय विश्लेषण किया कल उनकी डेथ के बाद आपके साथ शेयर करने के लिए आपके सामने चार्ट लेके आया हूँ। क्या ये घटना हॉरोस्कोप में दिख रही है उनके? तो दोस्तों, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, उम्मीद करता हूँ आपको सबको पसंद आएगी। पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपके सामने उनका हॉरोस्कोप लेके आता हूँ। पहले उनका लगन चार्ट देखते हैं। जब इतनी ऊंची चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कोई ऑर्डिनरी आदमी तो बनता नहीं है, क्या उनके हॉरोस्कोप में ये प्रॉमिस हैं? और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए मंगल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे बिल्कुल सेम केस है इस हॉरोस्कोप में। मेष लगन है, लगन का लॉर्ड मंगल 10th हाउस में ऊंच का होके बैठा हुआ है। क्या शानदार हॉरोस्कोप है, यानी कितने वर्कोलिक पर्सनैलिटी है। और डिफेंस सर्विस, आर्म्ड सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज, फायर सर्विसेज, इनमें अच्छी पोस्ट पे ऊपर आने के लिए आपका मंगल का बेहतरीन होना और कार्य से संबंध बनना बहुत ज़रूरी होता है। मंगल कर्म के घर में ऊंच के थे उनके। अब ये जन्म पत्री में, वैसे इस जन्म पत्री की एनालिसिस करो, फर्स्ट लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड हमारा राज सिंहासन का होता है। चंद्रमा लॉर्ड है, 10th हाउस में बैठा हुआ है, यानी राज सिंहासन यानी उच्च पोस्ट को दिखा रहा है। सप्तम भाव का स्वामी होके शुक्र भी आपके 10th हाउस में मौजूद है। 10th हाउस में मून, मार्स, वीनस यानी तीनों केंद्र के लॉर्ड 10th हाउस में बहुत मजबूत स्थिति में मौजूद है, यानी वो पूरा दिखा रहे हैं कि व्यक्ति ऊंचाइयों छू सकता है। अब 10th लॉर्ड की बात करता हूं आपसे। 10th लॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10th लॉर्ड 9th हाउस में आया हुआ है। शनि आपका केतु के नक्षत्र में, केतु लगन में, यानी वर्कोलिक पर्सनैलिटी को बताता है। इनका लगन को ही देख लीजिए, लगन 14 डिग्री का है, यानी शुक्र का नक्षत्र है, भरनी नक्षत्र है। और लगन का लॉर्ड भी 10th हाउस में है। क्या लगन का लॉर्ड 10th हाउस में है? लगन का नक्षत्र लॉर्ड भरनी, वीनस, वो भी 10th हाउस में है। 10th लॉर्ड शनि केतु के नक्षत्र में है, वो लगन में बैठे हुए हैं। क्या जबरदस्त पत्री है। अब नवांश में इनकी छोटी सी मैं बात बताता हूं आपको। 10th हाउस में उच्च का मून बैठे हुए हैं। दोनों सूर्य और चंद्रमा ये ऊंच के होने बहुत अच्छे माने जाते हैं। चंद्रमा कर्म के घर में ही ऊंच के हो रहे हैं 12th लॉर्ड होके। 12th हाउस में लगन के लॉर्ड, नवांश में लगन के लॉर्ड सूर्य बनते हैं केतु के साथ है। जब भी केतु क्या है, ध्वजा है, तो सूर्य और केतु का योग यानी ध्वजा कीर्ति योग, उनकी गाड़ी के आगे झंडा। तो ये दिख रहा है उनका हॉरोस्कोप का प्रॉमिस बहुत ही ज़बरदस्त था। मैं बाकी सारी बातें बहुत डिटेल में नहीं बताता, फिर किसी दिन बनाऊंगा, बट चूंकि ये घटना से इंडिकेट कर रहा हूं आपको, इस घटना पे सीधा आता हूं, मुद्दे की बात करता हूं आपसे। ये घटना घटी और वो भी एक्सीडेंट में घटी। एक्सीडेंट में क्यों घटी? क्या दिखता था एक्सीडेंट में ऐसी घटना घट रही है? दोस्तों, 7:30 चल रही थी और जन्म नक्षत्र पे शनि की ट्रांजिट सबसे मुश्किल घड़ी होती है इंसान की जिंदगी की। उनकी उम्र के हिसाब से भी ये दुखद, मतलब मुश्किल क्षण था। और ये घटना और भी मुश्किल हो जाती है जब शनि या चंद्रमा की दशा चल रही होती है 7:30 में। इनकी शनि की दशा चल रही थी। शनि में मंगल या शनि में राहु, कुछ ऐसा चल रहा था। इनका दशा अच्छी नहीं थी। अब इसका देखो, 10th हाउस में चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर चल रहा था जन्म नक्षत्र में। मैंने अभी आपको बताया, अच्छा नहीं माना जाता। कल गोचर का चंद्रमा भी विष योग बना रहा था 10th हाउस में ट्रांजिटिक सैटर्न के साथ बैठ के। तो कुछ ऐसी दुखद क्षण को बता रहा था। अब वैसे इनका D1 में मैं अगर इनकी ट्रांजिट लगाऊं, उनका लगन का लॉर्ड मृत्यु के घर में ही 2 दिन पहले पहुंचे हैं और 8th लॉर्ड भी हैं। अब किसके साथ उनकी युति होने जा रही थी, मेल होने जा रहा था? केतु के साथ। केतु को भृगुनंदी नाड़ी में अंत बोला गया है, बहुत सारे वीडियोज में आपको बता चुका हूं। मंगल ने अभी प्रवेश किया था, केतु 7 डिग्री पे सामने ही खड़े थे। मंगल और केतु का मिलन किसी दुर्घटना को बताता ही है, बहुत बड़ी दुर्घटना को बताता है। इनफैक्ट अगर मैं इस हॉरोस्कोप में नवांश में डालूं, ट्रांजिटिंग का शनि राहु के ऊपर से गोचर कर रहा है, बहुत दुखद पल कह सकते हो जिंदगी के।
और मंगल के ऊपर से जीव कारक बृहस्पति 20 नवंबर को मार्स के ऊपर से ट्रांजिट करते हुए पहुंचे। मंगल एक्सीडेंट को बताता है और मंगल के ऊपर आपकी एंट्री हो चुकी थी जुपिटर की, यानी जीव की। तो दुर्घटना कुछ ना कुछ इंडिकेशन वहां पे भी दिखती है। अब इस पूरी बात को मैं भृगुनंदी नाड़ी पे एंड करता हूं। वहां क्लियर कट ये केस डेथ का बनता है, क्योंकि मैं पहले इंदिरा जी के हॉरोस्कोप में भी बता चुका हूं, उनका भी राहु 2 नंबर में था। यहां पे देखो ना, तुला लगन में जुपिटर बैठे हुए, तो तुला लगन बन गया यहाँ भृगुनंदी नाड़ी में। जुपिटर राहु के साथ ही बैठा हुआ लगन में, लेकिन जो ट्रांजिटिंग डेथ के लिए हमें 8th हाउस को देखेंगे तो जुपिटर से 8th हाउस में राहु की ट्रांजिट चल रही थी। शनि जो कि 4th भाव में ट्रांजिट कर रहे थे, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में 159 वाले युति में माने जाते हैं। शनि भी यानी अष्टम के फल दे रहे थे, यानी 2 बुरे ग्रह 8वें घर के फल दे रहे थे, 8वें घर से संबंध बना के बैठे थे। अब यहाँ पे गेम कहाँ इंटरेस्टिंग होती है? इंटरेस्टिंग तब होती है जब जो कि ट्रांजिटिंग वीनस वो 29 डिग्री पे थे, कल आज वहाँ एंटर कर चुके हैं। 10 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी शनि के पास आ चुके हैं। यानी लगन के लॉर्ड भी, जिस घर में जुपिटर बैठे उस घर का लॉर्ड भी, वो भी शनि और राहु केतु की गिरफ्त में आ चुके थे। तो दोस्तों, जब ये डेथ का पल होती है, मैंने राहु की ट्रांजिट से पहले ही बताया कि जुपिटर के 8वें घर में ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 8th लॉर्ड और 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी राहु केतु या शनि की ट्रांजिट यहाँ से कनेक्शन बनाएगी, कहीं ना कहीं जीवन पे खतरा मंडराता है। तो दोस्तों, ऐसा हुआ भी और देखने को भी मिला। आप पूरे सिद्धांत लगाओ तो सारे के सारे सिद्धांत किसी ना किसी दुर्घटना की और इंडिकेट कर रहे थे। दोस्तों, वीडियो को प्रेजेंटेशन खत्म करने से पहले ज्योतिष की 2 अन्य शाखाओं के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में आत्म कारक और अमत्य कारक ये राजयोग बनाते हैं, अगर इनके संबंध हो परस्पर। यहाँ इस विपिन रावत जी चूंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, इनके चार्ट में देखें तो वीनस आत्म कारक थे और अमत्य कारक चंद्रमा बनते हैं, और दोनों के दोनों 10th हाउस यानी सबसे प्रबल केंद्र में मौजूद थे राजयोग बना के। अब दूसरी क्या महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको, न्यूमरोलॉजी की। 16 मार्च इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 16 मार्च के साथ क्या दुर्भाग्य जुड़ा होता है? जनरली एंड में उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं एक्सीडेंट डेथ होती है, और किसी ना किसी ऊंचे शिखर पे होता है वो व्यक्ति जीवन के। क्योंकि 16 नंबर के बारे में ये बोला गया कीरियो ने कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके सर पे ताज था, वो ऊपर किले से ऊंचाई से गिर के कहीं उसकी डेथ हुई है। तो विपिन रावत जी की भी 16 मार्च की डेट ऑफ बर्थ थी, और अचानक ही एक्सीडेंटल डेथ है। क्या कोइंसिडेंस कहें इसको या जो भी कहें, समझें आप, पर ज्योतिषीय एंगल बहुत मजबूर होते हैं, बहुत मजबूत स्तंभ होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल जरूर अदा करते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, उम्मीद करता हूँ मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आएगी आपको। पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।